नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूर संचार सेवाएं तथा उपभोक्ता के इस विषय के अंतर्गत हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से दूर संचार उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज की श्रृंखला में हमारा विषय है रोमिंग सेवाओं के लिए टैरिफ। रोमिंग से हमारा अभिप्राय यह है कि कोई भी दूर संचार कंपनी अपने दूर संचार उपभोक्ता को उसके कार्य क्षेत्र या निवास क्षेत्र के लिए दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपभोक्ता का कार्य क्षेत्र राजस्थान है, वह राजस्थान के कार्य क्षेत्र के लिए दूर संचार सेवाएं प्राप्त करता है या अपने निवास राजस्थान में किसी दूर संचार कंपनी से दूर संचार सेवाएं प्राप्त करता है, तो वह कंपनी राजस्थान परिक्षेत्र में उसे दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है। जब वह उपभोक्ता राजस्थान से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में जाता है, तो उस दूर संचार सेवा कंपनी का कार्यक्षेत्र बदल जाता है। ऐसी स्थिति में उसे अपने दूर संचार सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रभार देना पड़ता है, जिसे हम रोमिंग टैरिफ से संबोधित कर रहे हैं। जी हाँ, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग प्रभारों पर एक उच्चतम सीमा लगाई है। प्रीपेड या पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए उसके सेवा क्षेत्र से बाहर रोमिंग के संबंध में समापन नेटवर्क और टैरिफ प्लान पर ध्यान दिए बगैर वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अधिकतम अनुमेय प्रभार निर्धारित किए गए हैं। इन प्रभारों के अंतर्गत आउटगोइंग लोकल कॉल के लिए 80 पैसा प्रति मिनट, आउटगोइंग नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस एनएलडी के लिए ₹1.15 प्रति मिनट, इनकमिंग कॉल के लिए 45 पैसे प्रति मिनट, आउटगोइंग लोकल एसएमएस के लिए 25 पैसे प्रति मिनट, आउटगोइंग लॉन्ग डिस्टेंस इंटर सर्कल एसएमएस के लिए 38 पैसे। अर्थात अधिकतम सीमा का अर्थ यह है कि रोमिंग सेवाएं प्रदान करते समय कोई भी दूर संचार कंपनी इन अधिकतम निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल नहीं कर सकती है। नेशनल रोमिंग के दौरान किसी भी दूर संचार उपभोक्ता को एसएमएस की सेवा निशुल्क प्राप्त होती है। उपभोक्ता यदि सेवा प्रदाता का विशेष रोमिंग टैरिफ प्लान लेता है, तो रोमिंग के दौरान निशुल्क इनकमिंग कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात दूर संचार सेवा कंपनियां अपने टैरिफ प्लान के अंतर्गत रोमिंग के लिए भी अलग से टैरिफ प्लान प्रदत्त करती हैं। यदि कोई उपभोक्ता अपने रोमिंग सुविधा के लिए इन टैरिफ प्लान के अंतर्गत रोमिंग प्रभार अदा कर यह सुविधा प्रदत्त करता है, तो उसे संपूर्ण भारतवर्ष में रोमिंग इनकमिंग कॉल की सेवा निशुल्क प्राप्त होगी। इसी प्रकार विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा एसटीवी भी ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कॉल, एसएमएस आदि के लिए रोमिंग टैरिफ निशुल्क या कम दरों पर प्रस्तावित होते हैं। उपभोक्ता को दूर संचार सेवा कंपनी का यदि कोई उपभोक्ता अधिक रोमिंग सेवाओं का उपयोग करता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा
रोमिंग के संबंध में दिए गए प्रभारों इत्यादि का ठीक ढंग से अध्ययन कर और अन्य दूरसंचार सेवा कंपनियों के सापेक्ष उनका अध्ययन कर सस्ती दरों पर रोमिंग सेवाएं प्राप्त करें। यह उपभोक्ता की जागरूकता पर निर्भर है। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के चेतना रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का नाम जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता रखा गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप जागरूक बने। जागरूक बनने पर ही आप सुरक्षित बन सकते हैं। हमारे चेतना रेडियो के जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो पर प्रसारित होने वाले उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के कार्यक्रम जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता से अपना संवाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।